देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब एडजेक्टिव्स का जो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, उसको किस टाइप से चेंज करना है। सबसे पहले बेसिक से निकालते हैं। जैसे कि सेंटेंस गिवन है, जॉन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। जॉन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। देर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, जॉन एक हम्म। स्ट्रॉन्ग बॉय है। यहां पर जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये एडजेक्टिव है। अब जैसे ही हम सेकंड सेंटेंस देंगे, राम इज स्ट्रॉन्गर, राम इज स्ट्रॉन्गर देन जॉन। अब हमने कहा कि राम जो है वो जॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो राम का कंपैरिजन हमने जॉन से कर दिया। तो ये कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव। ओके। अब हम कहें थर्ड वन में, राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स राम जो है वो ईएसटी ये दिखाता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉय है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है। तो ये सुपर बात हो गई, ये हो गया सुपरलेटिव। एक चीज नोट कीजिए, जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो एडजेक्टिव में चेंज कर रहे हैं। हमने जब पॉजिटिव लिखा तो स्ट्रॉन्ग लिखा, जब कंपैरेटिव लिखा तो स्ट्रॉन्गर लिखा, और जब सुपरलेटिव बनाया उसका तो हमने स्ट्रॉन्गेस्ट यूज किया वर्ड वहां पर। ठीक है, तो अब जितने भी ये तुम्हारे वर्ड्स हैं, ये ये आपका एडजेक्टिव है। और हम चेंज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो पढ़ रहे हैं, उसका पूरा लेना देना एडजेक्टिव से है। अब किसको कैसे बनाना है वो पहले बाद में समझेंगे, पहले बेसिक चीजें निकालते हैं इसकी। देखिए, आप राइट डाउन करते जाइएगा। मोस्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ईआर। कंपैरेटिव में हम ईआर ऐड करते हैं, देखिए स्ट्रॉन्गर में ईआर लिखा हुआ है। ठीक है, ईआर ऐड करते हैं। एंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री एडिंग ईएसटी, ईएसटी ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हमने लिखा काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, ई से एंड हो रहा है, तो वी एड ओनली आर। हम सिर्फ आर ऐड करें, आर ऐड करेंगे। और जब सुपरलेटिव होगा तो एस टी ऐड करेंगे। जैसे कि लिखा है एविल, तो हम लिखेंगे
एबलर, ठीक है, एबलेस्ट। जैसे कि लिखा है डेंस, डेंस लिखा हुआ है, तो हम यूज करेंगे डेंसर, डेंसेस्ट। ओके। अगर मान लीजिए इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, वाई पर एंड हो रही है, एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, ये ध्यान से देखना, स्टार्टिंग उसकी कॉन्सोनेंट हो रही है और उसका एंड हो रहा है वाई पर, तो ये जो वाई है इज चेंज्ड इनटू आई, आई में चेंज हो जाएगा बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी। मैम नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि एग्जाम्पल, मैम आप क्या पढ़ा रही हैं? जो लिखा था डिग्री, हैप्पी, हैप्पी का क्या होगा, हैप्पियर, और सुपरलेटिव क्या होगी, हैप्पीएस्ट। जैसे कि आपका दे रखा है होली, होली का कंपैरेटिव क्या होगा, होलियर, सुपरलेटिव क्या होगा, होलीएस्ट। ओके, नेक्स्ट। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है जो मैं आप बता रही हूँ। टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री of adjectives having a single syllable, syllable जानते हैं आप लोग, single syllable and ending in a single consonant preceded by a vowel. The consonant is doubled before adding er and est। ये वाला ध्यान से देखिए, और इसमें अगर डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। देखिए, टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जिसमें सिंगल सिलेबल होता है और वो वर्ड एंड हो रहा हो सिंगल कॉन्सोनेंट से, और वो कॉन्सोनेंट बिगिन हो रहा हो वॉवल से, और कॉन्सोनेंट डबल हो गया हो, डबल करना पड़ता है हमको ई आर या ई एस टी लगाने से पहले। हाँ, और बंद कर दो उसको। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वर्ड है बिग, अब इसकी अगर हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनानी है, पहले उधर नहीं जाते, पहले हम बात करते हैं ये सिंगल सिलेबल है, सिलेबल कौन कौन जानता है, ये सिंगल सिलेबल है या डबल सिलेबल है, कौन सिंगल। कौन जानता है, सिंगल। सिंगल सिलेबल जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं और वो दो या तीन हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सिंगल सिलेबल है। जैसे बिग, हैप्पी, डेंस, और जितने भी मैंने वर्ड्स लिखाए हैं, स्मार्ट। तो जो सिंगल सिलेबल वाले होते हैं उन्हीं के साथ ये रूल अप्लाई है ई आर वाला या ई एस टी वाला। जो डबल सिलेबल होंगे उनके आगे तो मोर या मोस्ट लगाना होगा, जो मैं भी आपको नीचे बताऊंगी भी। ठीक है, अब ये सिंगल सिलेबल है, सिंगल सिलेबल
होने के साथ साथ एंडिंग इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और इससे पहले वॉवेल है आई, तो जो हमारा कॉन्सोनेंट है जी वो डबल हो जाएगा ई आर लगाने पर। जैसे बिगर, जैसे बिगेस्ट, हमने डबल जी कर दिया। दूसरा वर्ड है फैक्ट, एफ ए डबल टी ई आर, फैक्टर। Factor. Factor. फैटेस्ट, फैटेस्ट, जैसे सैड, Sadder. Saddest. सैडर, Saddest. सैडेस्ट, Saddest. ई एस टी लगाने पर डबल हो जाएंगे। जैसे हॉट, वाटर, हॉटेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए। Many adjectives have more than more than two syllable. So we have to make their comparative degree by adding more and superlative degree by adding the most। जिसमें आपका सिलेबल जो होता है मोर होता है। ये क्या कर रहा है अभी? ठीक है। हम्म, दो से ज्यादा हो, दो हो, तो आपको मोर या मोस्ट लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका दे रखा है वर्ड डिफिकल्ट, कितने सिलेबल है इसमें? कितने सिलेबल हैं डिफिकल्ट में? Window. डिफिकल्ट तीन है, डिफिकल्ट। ओके, तो इसका बनेगा आपका कंपैरेटिव मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव बनेगा आपका इसका मोस्ट डिफिकल्ट। मान लीजिए दूसरा लिखूं मैं इसमें एंजॉयबल, एंजॉयबल, इसमें भी तीन है, तो इसका बनेगा मोर एंजॉयबल, सॉरी यहाँ द मोस्ट आएगा, फिर द मोस्ट सेंटेंस में लगवा देंगे, मोस्ट एंजॉयबल। ठीक है। Some adjectives form their comparative and superlatives in an irregular way। अब इसका मतलब क्या है? मीन्स they do not follow any rule। इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा। कोई बता सकता है कौन से होते हैं? इसमें ना तो मोस्ट लगेगा, ना ई आर लगेगा, ना ई एस टी लगेगा। कोई बता सकता है कौन से होते हैं?
जैसे है गुड। मैम ब्यूटीफुल। ना, गुड, गुड का गुडर नहीं होता, गुड का बेटर होता है। और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। बैड, बैड का कंपैरेटिव वर्स होता है। और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। जैसे है आपका मैनी, मैनी का कंपैरेटिव मोर होता है। और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। जैसे कि आपका है लेट, लेट का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेटर, सिंगल टी आएगा, ध्यान रखना, लेटर। और लेटरल। लेटेस्ट, स्पेलिंग ध्यान से लिखना इसकी। जैसे ओल्ड, अगर ओल्ड दे रखा है तो ओल्ड का एक तो ओल्डर होता है और एक एल्डर होता है, वो बता देंगे, अभी इसके बारे में बताएंगे। ओल्डर होता है और या एल्डर होता है, ओल्डेस्ट होता है या एल्डेस्ट होता है। अब वो कहाँ कहाँ होगा मैं बताती हूँ। मैम एक वो लीस्ट वाला भी तो होता है, लेस लीस्ट। लीस्ट नहीं होता इसमें, नो, नहीं। लीस्ट डिग्री में आता है लेकिन इस टाइप से नहीं आता है, ऐसे नहीं, वो एटलीस्ट करके आता है, उसके सेंटेंस अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं आता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का डिफरेंस बता देते हैं यहाँ पर। एल्डर, या जो आप एल्डेस्ट यूज करेंगे, आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन इन द सेम फैमिली। ब्लड, ब्लड रिलेशन हो, सेम फैमिली में हो, तो आप वहाँ एल्डर या एल्डेस्ट सन इस टाइप से यूज करेंगे। जो आपका ओल्डर होगा या ओल्डेस्ट होगा, वो आपका यूज होगा रेफरेंस टू बोथ द पर्सन एंड थिंग्स। लेकिन ओल्डर या ओल्डेस्ट ना फैमिली में यूज नहीं करेंगे। ही इज ओल्डर बॉय इन द फैमिली, नो, ही इज एल्डर बॉय इन द फैमिली, ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। फैमिली नहीं होगी, आप अपने दोस्त से बड़े हैं तो आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, वहां एल्डर नहीं लिखेंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इसका तो आपके में ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो इसका बताने की जरूरत भी नहीं है। ओके। अब आते हैं सीधे, बनाना कैसे है, मतलब कन्वर्ट कैसे करना। समझिए, एक टाइप की समझिए पहले। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट आपको पता ही चल गया, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। मान लीजिए ये सेंटेंस गिवन है आप, सुपरलेटिव, नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू कंपैरेटिव। तो ही इज, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे उसमें दा जरूर यूज हो रहा होगा। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। जैसे ही इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे दा तो हमको लगाना नहीं है। बेस्ट का या गुड का क्या होता है कंपैरेटिव, बेटर। बेटर। जैसे ही हम बेटर या कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे एडजेक्टिव की, उसके बाद हम लगाएंगे देन, देन के बाद लगाएंगे एनी अदर, एनी अदर के बाद लगाएंगे जो आपके स्टूडेंट दे रखा है पहले वाले सेंटेंस में। तो ये बनी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब इसका अगर हमको पॉजिटिव बनाना हो, तो
हम बिगिन करेंगे नो अदर, नो अदर। और जो हमें लास्ट में स्टूडेंट दे रखा है, मतलब जो हमें एडजेक्टिव के बाद नाउन दे रखा है, वो लिखेंगे नो अदर स्टूडेंट इज एज, बेटर का क्या है, गुड एज ही, ठीक है। नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज ही, ये कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड वन। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे, शी इज मोर इंटेलिजेंट, मोर लगाना पड़ा हमको। अब लगाएंगे देन, अब लगाएंगे एनी अदर, अब लगाएंगे गर्ल, अब लगाएंगे इन द क्लास, ठीक है। जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे, नो अदर गर्ल, ये ध्यान रखिएगा, गर्ल के बाद जो इन द क्लास दे रखा है वो भी यही आ जाएगा, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज शी। अंडरस्टूड? कोई डाउट? क्लियर है ना? यस मैम। तो मैम इसमें लास्ट वाले में मैम एज गुड एज हिम नहीं आएगा? एज, हाँ, सो भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं, या एज भी लिख सकते हैं, वो था करेक्ट। तो अच्छा, अगर ये हो राहुल इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, तो राहुल इज smarter than any एनी other अदर स्टूडेंट। boy in the class। और इसका पॉजिटिव, no other boy in the class इज एज is, इज एज स्मार्ट हाँ, देन। is as smart as, then क्यों बोला, as राहुल। मैम मैंने देन नहीं बोला था। ओके, तो अब आप लोगों को क्या चीजें क्लैरिटी के साथ हुई? सुपरलेटिव में आप देख रहे हैं द जरूर आ रहा है, द बेस्ट। इसमें क्या देख रहे हैं आप कंपैरेटिव में, कि बेटर देन और एनी अदर। इसमें क्या देख रहे हैं, एज ऐड हो रहा है, बेटर का गुड कर दिया, और दूसरा एज ऐड हो रहा है, ठीक है। जब हमने मोस्ट या मोर लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि डबल सिलेबल था, तो हमने द मोस्ट ऐड कर दिया। जैसे ही उसकी हमने बनाई कंपैरेटिव डिग्री, तो हमने मोर और देन एनी अदर ऐड कर दिया, मोर लगाया और देन एनी अदर लगाया। और जो हमारी पॉजिटिव डिग्री थी उसमें हमने सो और एज का यूज किया, एज का यूज किया, एज यू विश। सो एज और एज दोनों ठीक है। जब हमें ईएसटी दे रखा था सेंटेंस में, ऊपर तो ईएसटी नहीं था ना, स्मार्टेस्ट, तो हमने जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो हमने स्मार्टर कर दिया देन एनी अदर, एज यूजुअल हम यूज कर ही रहते हैं सेंटेंस में। और इसमें भी हमने एज स्मार्ट एज लगाया। तो टोटल कंक्लूजन अगर हम निकालें, तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है द और ईएसटी, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है देन एनी अदर, और ईआर तो लगाएंगे ईआर। और पॉजिटिव डिग्री की पहचान है एज या सो एज। और यही पहचान के साथ ही आपको डिग्रीज बनानी है, इसमें ऊपर नीचे ना करें कि एज लगाया फिर देन लगा दिया, कहीं आपने द ईएसटी लगा दिया फिर उसके साथ फिर देन भी लगा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ओके,
अब मैं आपको सेंटेंसेस भेज रही हूँ, 5 सेंटेंसेस करने को दे रही हूँ, वो कीजिए। किसी के